बच्चों जो अपना वैल्यूज निकली है ये जो टेबल इस टेबल के थ्रू अपन क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने वाले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, लास्ट में एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो अगर आप लोगों ने इस टेबल पर ध्यान दिया डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें आपको दो वैल्यूज दिख रहे हैं, एक दिख रही है पॉजिटिव और सेकंड दिख रही है नेगेटिव। सिमिलर वेलोसिटी में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दिख रही है और एक्सीलरेशन में भी दिख रही है पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पर मैंने y एक्सिस में कौन सी वैल्यूज ली है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और x एक्सिस पर ले रहा हूं मैं टाइम। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और डाउन में दो वैल्यूज कंसीडर करूंगा, पहली पॉजिटिव मींस प्लस ए वाली और दूसरी माइनस वाली। और टाइम की जो वैल्यूज है अपनी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0 यहीं पर है, नेक्स्ट में होगा t/4, t/2, लास्ट में 3t/4 और लास्ट आ जाएगा अपना g। अब फर्स्ट वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की 0 पर 0 मींस यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0 और उस समय टाइम में कितना है 0, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 0। सेकंड वैल्यू t/4 के लिए मिली पॉजिटिव a मींस यहां पर t/4 के लिए वैल्यू कितनी है पॉजिटिव a मींस प्लस है, t/2 के लिए कितनी बच्चों 0, जैसे t/2 के लिए एकदम मैं 0 पर आ जाऊंगा। 3t/4 के लिए कितनी लिखी है आपको नेगेटिव मींस माइनस है, और लास्ट में मुझे दिख रहा है कि टाइम के लिए कितना हो रहा है फिर से 0। इस तरह से अगर अपन ने वैल्यूज ली तो मैं इस पर से एक कर्व बनाऊंगा, देखिए बच्चों इस तरह से उसको ऐड कर लेना। तो इस तरह से मेरा पहला वेव बन जाएगा या पहली वेव बन रही है जिसको हम कंसीडर करता हूं डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ में। फिर से अपन वेलोसिटी में सिमिलर यूज करेंगे, सिमिलर मींस पहली वैल्यू है पॉजिटिव और नेक्स्ट वैल्यू है माइनस। अब 0 के लिए कितना है अपना यहाँ पर वेलोसिटी में पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मींस a ओमेगा, यहां से t/4 के लिए कितना जा रहा है इधर t/4, t/2, 3t/4 और लास्ट में मेरा कितना है g। t/4 के लिए मेरी वैल्यू आ चुकी है 0 मींस दिस वन, t/2 के लिए माइनस, 3t/4 के लिए 0 और लास्ट में मेरा जा रहा है t के लिए प्लस a ओमेगा मींस इस तरह। अब मैं फिर से इस पर से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ या वेव बनाता हूँ, तो मेरा बन रहा है टॉप दिस वन। लास्ट में अपन बनाएंगे एक्सीलरेशन की फिर से दो वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर व्हिच इज प्लस a ओमेगा स्क्वायर एंड नेगेटिव नीचे, ये वैल्यूज है t/4, t/2, 3t/4, लास्ट नंबर इज t। अब एक्सीलरेशन में फर्स्ट वैल्यू लिख रही है 0 के लिए 0 मींस आपको यहां पर पॉइंट देना है, एक्सीलरेशन में 0 के लिए 0 पर, t/4 के लिए कितनी है वैल्यू बच्चों माइनस मींस नीचे आएंगी, t/2 के लिए 0, 3t/4 के लिए पॉजिटिव वैल्यू मींस ऊपर और लास्ट में मेरा हो रहा है टाइम के लिए 0 मींस दिस विल बी। इसको मैं ऐड करता हूं, तो इस तरह से आपके तीन ग्राफ बन चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का। अपन ने इसको विद रिस्पेक्ट टू कैसे शो किया है टाइम के साथ, और इसी को मैं बोलूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर अपन इस ग्राफ पर से कैलकुलेशन या कंक्लूजन देखें तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिख रहा है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट और अपना एक्सीलरेशन वाला ग्राफ है वो कौन से कर्व से शुरू हो रहा है साइन से, मतलब ये नीचे से शुरू हो रहा है 0 से, मतलब ये कौन सी वेव होगी साइन वेव, और जो बीच का वेलोसिटी है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से, मींस इसको मैं बोलूंगा कोसाइन वेव। सेकंड कंक्लूजन है अपना बच्चों कि जो फेज डिफरेंस है इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कौन सा है π/2। कैसे है π/2 देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है 0 से मींस मीन पोजीशन से, कि वेलोसिटी में इस कहां से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट वैल्यू जो कम सी है π/2। तो यहाँ पर मेरा सेकंड कंक्लूजन है कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बिकम्स π/2 रेडियन।
नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कंक्लूजन या फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो इसमें भी आपको कितने का दिख रहा है फेज डिफरेंस बच्चों, पाई बाय 2 का। तो मैं सेकंड थर्ड कंक्लूजन में बोलूंगा कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आल्सो पाई बाय 2 रेडियन। फोर्थ कंक्लूजन में अपन बोल सकते हैं कि जो भी ये वेव्स है, ये वेव्स कैसी आ रही है, साइनोसाइडल या साइमल्टेनियसली जो पीरियड के साथ क्या हो रही है, वेरी। तो मेरा फोर्थ कंक्लूजन होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व विल बी पीरियोडिक विद टाइम। तो इस तरह से अपना टॉपिक खत्म हो गया, इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन स्टार्टिंग एट मीन पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक अपन सिमिलर लेकिन उसका नाम रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन पार्टिकल स्टार्ट एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन की इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं बच्चों। अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहां पर अपन लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a cos ओमेगा t। अब मैं इसका वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करूंगा, लास्ट टॉपिक में जो अपन ने किया था डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट, सिमिलर प्रोसेस यहां पर दिया आपको। मैं डिफरेंशिएट करूंगा a cos ओमेगा t को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t क्या होगा बच्चों, माइनस sin ओमेगा t। फिर से डेरिवेटिव में लूंगा d by dt ओमेगा t का, तो यहां पर क्या होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा विद माइनस साइन सामने sin ओमेगा t एंड dt by dt इज नथिंग बट 1। तो अपना लास्ट का इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू माइनस k ओमेगा sin ओमेगा t। अब डायरेक्ट इस पर से अगर हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऑब्टेन करते हो, एक्सेलरेशन का क्या होगा, डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाला तो माइनस k ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। ये कैसे निकला बच्चों, देख लो एक बार। डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t पता है आपको क्या होगा, cos ओमेगा t। यहां पर ये ओमेगा कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t का कितना आ जाएगा, ओनली ओमेगा। सो ओमेगा इनटू ओमेगा बिकम्स ओमेगा स्क्वायर एंड इक्वेशन बिकम्स a इक्वल टू माइनस k ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। अब इसी वैल्यूज को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा टाइम की या फेज की। तो अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूं 0 ओमेगा t के जगह पर, तो cos 0 मींस नथिंग बट क्या होता है वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय a मींस a कैसा है, पॉजिटिव। बाद में पता है आपको 0, बाद में माइनस 0, लास्ट होगा पॉजिटिव। वेलोसिटी के इसमें अगर sin ओमेगा t की जगह मैं पुट करता हूं 0, तो 0 sin ओमेगा t 0 कितना होगा, sin 0 0 है, 0 into this one 0, then put pi by 2 in the place of omega t, so pi by 2 is nothing but 90 and sin 90 means 1 and 1 into minus omega minus a omega, then 0 positive 0। लास्ट एक्सेलरेशन में सिमिलर प्रोसेस पुट करने की, ओमेगा t in 0 cos 0 1 and 1 into this one minus a omega 0। अब इसी वैल्यू से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो लास्ट टाइम अपन कर चुके हैं। फिर से हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। अब 0 की वैल्यू है पहली डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर 0 पॉजिटिव a के लिए, बाद में pi by 2 के लिए t by 4 के लिए वैल्यू कितनी है, 0। नेक्स्ट आएंगे t by 2 के लिए माइनस, लास्ट में इधर t by 4, और टाइम के लिए कितना है, पॉजिटिव है, मींस मेरा होगा यहाँ पर पॉजिटिव है। और इस पर से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ग्राफ इस तरह हो जाएगा, और इसी को मैं बोलूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी का, 0 के लिए 0 पर, t by 4 या pi by 2 के लिए नेक्स्ट वैल्यू कितनी मेरी माइनस, तो नीचे आएगी, t by 2 के लिए 0 है, 3t by 4 के लिए पॉजिटिव वैल्यू है मींस प्लस a ओमेगा, और t के लिए 0। इस पर से ग्राफ आ जाएगा अपना। और लास्ट में अपन देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर 0 की वैल्यू कितनी, माइनस, मींस यहाँ पर t by 4 के लिए 0 हो जाएंगी, t by 2 के लिए पॉजिटिव, 3t by के लिए 0 और t के लिए 0, मींस मेरा ग्राफ आएगा इन दिस वे। तो इस तरह से हमने ग्राफ रेडी है जो अपन ने शो किया है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस पर से मैं कंक्लूजन दूंगा। कंक्लूजन अपना फिर से फर्स्ट वाला वही है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे ग्राफ में पीरियोडिक विद टाइम।
सेकंड कंक्लूजन आएगा अपना कि इसमें आपको क्या लिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कर्व है कौन से कर्व से, कोसाइन कर्व, और जो अपना वेलोसिटी कर्व कौन सा है, साइन कर्व। थर्ड अपना कंक्लूजन आएगा कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कौन सा रहेगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, फिर से वही कितना π/2 रेडियन का, मींस यहां पर वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम और इधर है मिनिमम। तो इससे चलेगा थर्ड कंक्लूजन है कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बिकम्स π/2 रेडियन। So is this way we can conclude and we can finish the topic graphical representation of acceleration at mean and extreme position। और ये क्वेश्चन आया है जो जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स में आपको 3 ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। इस पॉइंट या इस टेबल का कुछ मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपको मेन अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस टेबल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।